प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है। वैसे तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, केवल प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जिस तरह से कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मनेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्वतः श्रद्धा से वास्तव में इस सत्य को जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म ये साधारण भौतिक या लौकिक नहीं है, बल्कि ये दिव्य है। जो व्यक्ति ऐसे समझ लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इस भौतिक संसार के परे भगवान का धाम है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तम आहु परमां गतिम यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में भगवान बताते हैं कि इस व्यक्त और अव्यक्त जगत के परे एक ऐसा स्थान है जिसको भगवान का धाम कहते हैं, और ऐसे धाम में शाश्वत जीवन है। भगवान अपने अलग अलग अवतारों के रूप में अपने पार्षदों के संग में रहते हैं। वो वैकुंठ लोक कहलाता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहां कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है, कोई अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे हर चीज स्वयं प्रकाशमान और तेजस्वी है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये भौतिक संसार जब नष्ट हो जाता है, लेकिन वो भगवान का धाम जो है, तद्धाम परमं मम, जिसको भगवान कहते हैं, वो भगवान का परम धाम कभी भी नष्ट नहीं होता। तो भगवान अपने परम धाम में सदा निवास करते हैं, अपने नित्य सिद्ध भक्तों के संग में, और वहां लीला करते रहते हैं। भगवान के अलग अलग रूप हैं। कितने सारे रूप हैं, इसकी कोई गणना नहीं है। अद्वैतमच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि कृष्ण तो अद्वितीय है ही, लेकिन साथ साथ अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उनका कोई आदि नहीं है, उनके अनंत रूप है। और ये अनंत रूप समय समय पर ये भौतिक संसार में भी आते हैं, भ्रमण करने हेतु, लीला करने हेतु। ब्रह्मा जी बताते हैं, रामादि मूर्ति शुक्लान्यमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण श्री हरि नारायण के अनंत अवतार हैं, जैसे कि राम, वराहदेव, नरसिंहदेव, वामनदेव, कूर्मदेव, मत्स्यदेव इत्यादि। और ये सारे अवतार भगवान के धाम में रहते हैं। इनका नित्य अस्तित्व है। उनका निजी लोक आध्यात्मिक वैकुंठ लोक है, जहां वो इसी रूप में निवास करते हैं अपने भक्तों के संग में। और ये सारे रूप भगवान के स्वयं भगवान ही है। केवल भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए हैं, अलग अलग भावनाओं में अपने भक्तों के संग में भक्ति या प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। इसलिए है वो एक ही, लेकिन फिर भी अलग अलग व्यक्ति के रूप में अपने आप को विस्तार करके प्रकट करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी का जो रूप है भगवान का, वो भी बहुत विशेष है और बहुत लोकप्रिय है। अनादि काल से प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र, उनके लीलाओं का वर्णन चलते आ रहा है। इसकी कोई गणना नहीं है।
अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान होता रहता है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के आज इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम थोड़े बहुत उनके चरित्र के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवान भौतिक संसार में तब आते हैं जब उनके भक्त पुकारते हैं। अक्सर जब देवी देवता गण पीड़ित हो जाते हैं असुरों के उग्र कर्मों से, तो उस समय वो यहां नीचे अवतार लेते हैं और फिर अपने भक्तों का संकट दूर करते हैं और असुरों का वध करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र साक्षात भगवान है। उनमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वही श्री भगवान श्री हरि राम का रूप लेते हैं क्योंकि वो एक अलग भाव को प्रकट करना चाहते हैं जो कि वो कृष्ण के रूप में नहीं कर सकते हैं, या कर तो सकते हैं लेकिन एक विशेष रूप में केवल एक भाव को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने श्री राम का रूप लिया और ये राम का रूप भी नित्य अयोध्या में निवास करते हैं। जिस तरह से यहां भारतवर्ष में अयोध्या नगरी है, हमें समझना चाहिए कि भगवान के धाम में भी अयोध्या धाम है। जिस तरह से यहां वृंदावन मथुरा धाम है, भगवान के धाम में वही मथुरा वृंदावन धाम है। बल्कि जब भगवान अवतार लेते हैं, संसार में आते हैं, तो अपने धाम को संग में लेकर आते हैं, अपने पार्षदों को संग में लेकर आते हैं। तो इसी तरह से प्रभु रामचंद्र ने भी जब अवतार लिया तो उन्होंने अपने धाम अयोध्या को आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ लोकों से यहां पृथ्वी पर अवतीर्ण कराया। तो ये अयोध्या धाम जो कि भारतवर्ष में है, वैकुंठ लोकों के जो अयोध्या धाम से अभिन्न है। हालांकि हमारे भौतिक दृष्टि से हमें यह पता नहीं चलता किस तरह से ये अयोध्या धाम वास्तव में अयोध्या है, वैकुंठ लोकों का। उसको समझने के लिए हमें हृदय को शुद्ध करना है। जब भगवान श्री हरि के प्रति, श्री रामचंद्र के प्रति हमें हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी, तब ये स्पष्ट रूप से हम जान पाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि भगवान के अस्तित्व को, उनके रूप को, उनके धाम को, इनकी लीलाओं को साधारण समझते हैं या दंत कथा समझते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक, टीकाकार और एक राजनीति के नेता भी रहे और उन्होंने रामायण के ऊपर एक टीका लिखी जो बहुत प्रसिद्ध है, प्राय सभी लोगों के पास में है, अंग्रेजी में और कोई भाषा में लिखी उन्होंने। लेकिन जब हमने पहला पन्ना उसका खोला तो हमने ये देखा कि वो कह रहे हैं कि वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी का अस्तित्व नहीं है, ये एक दंत कथा है। हमें केवल अच्छा उपदेश देने के लिए हमारे लिए ये सारी कथाएं बनाई गई हैं। वास्तव में ये इतिहास नहीं है। आखिर इतने करोड़ों साल पहले की बात है, हम कैसे जान सकते हैं कि ऐसे सब घटनाएं हुई थी? तो वास्तव में ये केवल हमारे उपदेश के लिए छोटी छोटी अच्छी कहानियां बताई हुई हैं, जिनसे हमारा मनोरंजन हो, जिनसे हमें कोई मार्गदर्शन मिले, हमें कोई अच्छे रास्ते में चलने के लिए प्रेरणा मिले, उपदेश मिले। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी और श्री कृष्ण इत्यादि की कथाएं प्रचलित हैं इस भारतवर्ष में। एक सांस में महाभारत, रामायण, प्रभु रामचंद्र, प्रभु कृष्ण, कृष्ण भगवान के गुणगान करते हैं और दूसरे सांस में ही ये बोल लेते हैं कि वास्तव में केवल उपदेश ग्रहण करना है, वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक है। कई ऐसे भी टीकाकार होते हैं जो कि कहते हैं कि प्रभु राम का अस्तित्व हुआ होगा, हम नहीं कहते, परंतु वो केवल एक राजा थे, अति शक्तिशाली राजा थे, इसलिए उनका नाम आज तक गूंजते आ रहा है हमारी संस्कृति में। तो इस तरह से हम ऐसे लोगों के माध्यम से, इनके मुख से
प्रभु का गुणगान नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। हमें केवल ऐसे लोगों के मुख से श्री हरि या श्री राम का गुणगान सुनना चाहिए जो कि वास्तव में तत्वदर्शिन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो कि तत्वदर्शिन है, जिसने परम तत्व का साक्षात्कार अपने हृदय में किया है। उसके शरण में जाओ, उसकी सेवा करो और नम्रता से प्रश्न करो। और क्योंकि वो तत्वदर्शन है, वो तुम्हें भी तत्व का दर्शन करा सकता है। अर्थात भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के धाम, इन सब के बारे में प्रामाणिक तौर से वो तुम्हें ज्ञान दे सकता है, समझा सकता है। और जो साक्षात्कार उसके हृदय में है, वही साक्षात्कार भी तुम्हारे हृदय में जागृत करा सकता है। क्योंकि केवल वही व्यक्ति आपको साक्षात्कार दे सकता है जिसके हृदय में खुद साक्षात्कार हो। जब शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे थे परीक्षित महाराज को, तो 9वें स्कंद में पहुंचने के बाद जब वो राजा इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन कर रहे थे, तो वो प्रभु रामचंद्र जी तक पहुंचे और उस समय उन्होंने कहा, तस्य अनुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः। वो कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, मैं अभी तुम्हें प्रभु रामचंद्र की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कि वास्तव में पहले प्राचीन काल से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कही है, जो कि तत्वदर्शी भी हैं। शुकदेव गोस्वामी इस बात को स्पष्ट रूप से जानबूझकर कह रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया कि हे राजन, तुमने तो बहुत सारे रामायण की कथाएं सुनी होंगी। इसका मतलब है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामायण की कथा बड़ी प्रचलित थी। अलग अलग तरह के रामायण वहां पे विद्यमान थे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि ठीक है, अलग अलग तरह के रामायण हो सकते हैं, अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने दृष्टि से राम कथा कर सकते हैं, लेकिन होशियार रहना चाहिए हे राजन। क्यों? क्योंकि हमें केवल उन लोगों से राम कथा सुनना चाहिए जो कि ऋषि हैं, तत्वदर्शी भी हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया है प्रभु राम का, भगवान की सेवा करके, उनकी भक्ति करके, जिन्होंने हृदय में भगवान को पाया है, प्राप्त किया है। केवल इनके मुखारविंद से प्रभु राम की कथा हमें सुननी चाहिए, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, राम कथा कहने के लिए, लिखने के लिए अधिकार चाहिए, और वो अधिकार है कि हम प्रभु रामचंद्र जी को भक्ति से जाने, पहचाने, या तो फिर ऐसे परंपरा में आए जिसमें कि ऐसे संत हुए हैं जिनका साक्षात्कार हुआ हो। ऐसे लोगों का बिल्कुल अधिकार नहीं है इन विषयों के ऊपर जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जो केवल तर्क वितर्क में मग्न रहते हैं, जो केवल अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो केवल संस्कृत के विद्वान हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो संस्कृत के विद्वान हैं वो प्रभु रामचंद्र जी को जान नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन केवल संस्कृत भाषा का विद्वान होना, केवल किसी विश्वविद्यालय में बड़ी डिग्री प्राप्त करना, केवल बहुत अलग अलग दृष्टि से तर्क वितर्क करना, ये अधिकार या योग्यता नहीं है प्रभु रामचंद्र जी की कथा समझने के लिए या दोहराने के लिए। ये सारी चीजें इनके सीमा के बाहर हैं। प्रभु राम की कथा केवल उनके भक्त कह सकते हैं, जैसे वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि को वास्तव में नारद मुनि ने राम की कथा सुनाई संक्षेप में, और आगे चल के नारद मुनि के गुरुदेव ब्रह्मा जी स्वयं आए, उन्होंने वाल्मीकि मुनि के हृदय में प्रेरणा दी और कहा कि मेरी कृपा से तुम्हें सारी रामायण की कथा की स्फूर्ति हो जाएगी, हृदय में ज्ञात हो जाएगा तुम्हें, हालांकि इस वक्त ज्ञात नहीं है तुम्हें।
और मेरी कृपा से तुम योग अभ्यास करो, अभी ध्यान में बैठो और सारी राम की लीलाएं शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे आंखों के सामने आएंगी और ऐसे लगेगा तुम्हें कि साक्षात तुम्हारे सामने वो हो रही हैं। ये है साक्षात्कार। तो ऐसे साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए हमें कोई साक्षात्कारकारी पुरुष का शरण जाना चाहिए। वाल्मीकि मुनि का सौभाग्य था कि उनको नारद मुनि और ब्रह्मा जी जैसे तत्वदर्शिनः महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई, इसलिए वो प्रभु रामचंद्र जी को समझ सके और उनकी लीला का वर्णन कर सके। इसलिए त्रेता युग के काल से ये वाल्मीकि जी का रामायण चल रहा है। आज सुबह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जब तक यहां पृथ्वी लोक में नदियां रहेंगी, पर्वत रहेंगे, तब तक ये रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा। तो इस तरह से देखिए, इतने करोड़ों करोड़ों साल पहले से रामायण की कथा चलती आ रही है, लेकिन आज भी लोग, बच्चे बच्चे भी इस कथा में इतना ही रुचि लेते हैं क्योंकि यह रसमय है। ये ऐसा रस है जो कभी खट्टा नहीं होता। इस संसार के जो फल होते हैं, आम हो या दूसरा कोई फल हो, वो रसमय अवश्य होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाहर रखने से फिर वो खराब हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं, फिर उनका रस का स्वाद अच्छा नहीं होता। लेकिन देखिए, ये रामायण की कथा इतने करोड़ों साल से प्रचलित है, लेकिन खट्टा नहीं हुआ है। ये इतना ही स्वाद है, बल्कि स्वाद बढ़ चुका है। तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि जैसे संतों के माध्यम से हमें ये सब सीखना चाहिए। वास्तव में भक्तों का संग ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, और ऐसे भक्तों के संग में केवल हमें भगवान की कथाएं सुननी चाहिए और फिर भगवान अपने आप को हर एक भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। स्वयं भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में जाग जाते हैं। ऐसे भक्तों के संग के माध्यम से ही वास्तव में हम श्री राम को पहचान सकते हैं। तो श्री राम साक्षात भगवान है, अयोध्या उनका साक्षात धाम है। भगवान के धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं चतुर्व्यूह में। वसुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और यही चार रूप अयोध्या में पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न के रूप में। तो हमें जानना चाहिए कि ये चारों भाई वास्तव में भगवान हैं। चारों विष्णु के रूप हैं, विष्णु तत्व हैं। ये साधारण जीव नहीं है जैसे हम हैं। इसलिए इनके कार्यों में, इनके चरित्र में और हम में बहुत अंतर है। तो ये बुनियाद है रामलीला समझने के लिए। नहीं तो केवल पांडित्य से समझना ये असंभव है। कभी भी भगवान, चाहे राम ने या कृष्ण ने, ये नहीं कहा कि जो व्यक्ति बहुत विद्वान हो जाता है वो मुझे जान सकता है। नहीं, भगवान ने गीता में भी यही कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। कि हे अर्जुन, केवल भक्ति करने मात्र से ही तुम मुझे जान सकते हो, और जब इस तरह से भक्ति भाव से मुझे जानोगे तब मेरे धाम में तुम लौट कर आओगे। तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके धाम में लौट कर जाने के लिए हमें उनके चरण कमलों के प्रति भक्ति की आवश्यकता है। तो प्रभु रामचंद्र जी क्यों आए? एक कथा, एक कारण तो हम बता ही चुके हैं कि देवी देवताओं ने कृपा याचना की कि आप आइए, असुर लोग हमें बहुत हैरान कर रहे हैं। भगवान गीता में कहते ही हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि युग युग में मैं अवतार लेता हूं। जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं, दुष्टों का विनाश करने आता हूं, भक्तों की रक्षा करने आता हूं। तो ये सारी चीजें तो है ही। बार बार अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं और अलग अलग तरह के कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का अवतार लेने का और एक कारण भी है, और वो है
कि वो हम सबको शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं, लीला तो सुंदर सुंदर तरह की करते हैं, लेकिन इन सुंदर लीलाओं के माध्यम से वो कुछ हमें सिखलाना चाहते हैं। तो भक्तों के संग में हम सही तरह से इन शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में हनुमान जी प्रार्थना करते हैं प्रभु रामचंद्र जी के प्रति, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। हनुमान जी कहते हैं मर्त्यावतारः, प्रभु रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं। इसको मर्त्य लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक को, क्योंकि यहां प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु होना है, कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बच सकता है, तो इसलिए इसको मर्त्य लोक कहते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं मर्त्य अवतारः, इस मर्त्य लोक में प्रभु रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। हालांकि जन्म मृत्यु उनके लिए नहीं है, वो तो जन्म मृत्यु से परे हैं, वो तो अपने शाश्वत धाम में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी इस मर्त्य लोक में अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? त्वि इह मर्त्य शिक्षणम, शिक्षा देने के लिए। किन लोगों को शिक्षा देने के लिए? उन लोगों को जो कि मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं या जिनके लिए मृत्यु निश्चित है, उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं। रक्षा उधायैव न केवलम विभो, ये प्रभु केवल राक्षस अर्थात रावण का वध करने नहीं आए थे। रावण का वध करना, कबंध का वध करना, विराट का वध करना, खर दूषण इत्यादि इन सब का वध करना, ये सब तो था ही, अलग अलग लीलाएं उन्होंने किए, लेकिन ये प्रमुख कारण नहीं था। प्रमुख कारण था त्विह मर्त्य शिक्षणम, हम सबको शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा दी उन्होंने? कई प्रकार की शिक्षा दिए। सबसे पहले कुतो अन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनेनीश्वरः, हालांकि वो ईश्वर है, लेकिन फिर भी अपने लीला से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जब कोई पुरुष एक स्त्री से आसक्त हो जाता है तो कितना कष्ट उसको सहन करना पड़ता है। जब सीता देवी का अपहरण हो गया, रावण उठाकर सीता देवी को ले गए लंका, तो प्रभु रामचंद्र जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत मानसिक उनको पीड़ा हुई, बहुत शोकग्रस्त रहे लंबे समय तक। लक्ष्मण भी उनको शांत नहीं कर पाए और ढूंढते ढूंढते ऐसे प्रतीत हो रहा था कि श्री राम एक साधारण पति हैं जो अपने पत्नी को खोने पर शोक कर रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कई बातों के ऊपर शिक्षा प्रदान की है। उनमें से ये पहला है कि संसार में जब भी स्त्री पुरुष के प्रति आसक्ति रखती है या पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण रखते हैं, तो ये आसक्ति या ये आकर्षण से दुख पैदा हो जाता है, क्योंकि ये मूल दुख यहीं से उत्पन्न होता है, हृदय का गांठ इसी से बन जाता है। वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी तो स्वयं भगवान है, वो तो कोई साधारण मनुष्य नहीं, पुरुष नहीं थे, साधारण कोई पति नहीं थे कि उनको ऐसे शोक करना पड़ा, लेकिन केवल हमारे उपदेश के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमें समझाने के लिए कि कोई कितना भी बड़ा पुरुष न हो, लेकिन वो भी इस संसार के जाल में फंस सकता है और उसे कितना कष्ट होता है। जो वाल्मीकि रामायण पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि कितना कष्ट प्रभु रामचंद्र जी को हुआ। तो ये पहली शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा जो कि प्रभु रामचंद्र जी देना चाहते थे वो आध्यात्मिक था। अभी देखिए, प्रभु रामचंद्र जी ने जब इस तरह से शोक किया तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो साधारण पुरुष है, लेकिन उनके अंदर जो भावना, जो भाव, जो प्रेम की जो लहरें चल रही थी, वो सबसे ऊंचे आध्यात्मिक प्रेम की लहरें थीं।
सीता देवी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, प्रभु रामचंद्र जी साक्षात नारायण हैं। जिस तरह से लक्ष्मी और नारायण को कभी अलग नहीं किया जा सकता, जिस तरह से कभी राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से सीता देवी और प्रभु रामचंद्र जी को अलग नहीं किया जा सकता। श्रीपाद मध्वाचार्य स्कंद पुराण के कोई श्लोक प्रमाण के तौर से प्रस्तुत करके साबित सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जिस सीता देवी को रावण अपहरण करके ले गए, वो वास्तव में सीता देवी नहीं थी, वरन माया सीता थी। भगवान के इस बहिरंगा शक्ति के माया की एक रूप थी। रावण जैसा असुर भला लक्ष्मी देवी सीता देवी को स्पर्श भी कैसे कर सकता है, उनके नजदीक भी कैसे आ सकता है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति भले सीता देवी को हाथ को पकड़ के उनको खींच के ले जा सकता है, क्या यह कभी संभव है? नहीं। तो जिस सीता को वो ले गए वो माया सीता है, और जो सीता देवी अशोक वाटिका में लंका में बद्ध अवस्था में थी, और जिस सीता को मिले हनुमान, वो भी माया सीता थी। और जब अग्नि परीक्षा हुई सीता देवी की, जब प्रभु रामचंद्र जी ने संशय की दृष्टि से देखा सीता देवी के प्रति, तो सीता देवी अपने पतिव्रता को, अपने शुद्धता को सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया, और अग्नि में प्रवेश किया तब माया सीता जल गई, लेकिन असली सीता देवी जो है वो प्रकट हुई अग्नि से। तो इस तरह से वास्तव में सीता देवी कभी भी राम से अलग नहीं हो सकती हैं। दोनों एक हैं, दोनों नित्य हैं, इसलिए दोनों का जो आपस में जो प्रेम है वो दिव्य है। जिस तरह से लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण, केवल भाव में अंतर है इन तीन जोड़ियों में, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और सीताराम। भाव का थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है। श्रृंगार रस या मधुर रस का आदान प्रदान दोनों के बीच में अवश्य होता है। तो जब प्रभु रामचंद्र जी ने देखा कि सीता देवी अब मुझसे दूर हो गई है, वो तो अवश्य जानते थे कि ये माया सीता है, क्योंकि उन्हीं की माया है, और वो ये भी जानते थे कि सीता देवी वो भी रावण के हाथों से अपहरण नहीं की गई है। लेकिन फिर भी सीता देवी उनके संग में नहीं थी, इसलिए विप्रलंब एक विरह की भावना में वो शोक कर रहे थे, और ऐसे शोक में अंदर ही अंदर से एक बहुत गहरे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे थे, जिसको केवल भक्त लोग समझ सकते हैं, साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा कारण था कि प्रभु रामचंद्र दिव्य आनंद को प्रदर्शित करना चाहते थे, हमें समझाना चाहते थे कि वास्तव में इस संसार में ये दिव्य आनंद को प्राप्त करने का प्रयास हमें सब करना चाहिए। इस निम्न श्रेणी के तथाकथित सुख को, इस भौतिक इंद्र तृप्ति को त्याग कर भक्ति के रस का आस्वादन हमें सब करना चाहिए। और एक उपदेश जो प्रभु रामचंद्र जी हमें देना चाहते थे वो ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी तेजस्वी क्यों न हो, कितना भी बड़ा राजा रावण जैसे क्यों न हो, लेकिन अगर वह प्रभु के आदेशों के खिलाफ जाता है, असुरी प्रवृत्ति का शरण लेता है, तो उसका नाश निश्चित है। रावण इतना शक्तिशाली था कि देवी देवतागण भी रावण के नाम के उच्चारण मात्र से कांपते थे, थरथराते थे, छुप जाते थे। रावण ने अपने शक्ति से स्वर्गलोक जाने के लिए सोने की सीढ़ी बनाने का प्रयास किया, और किया भी। ये थी रावण की शक्ति, किसी भी देवलोक में जाकर देवताओं को हटाकर वहां उस राज में बैठ सकते थे, ऐसे शक्ति रावण में थी। तो इस तरह से रावण सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति जब भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जब भगवान के विरोध में कार्य करते हैं, तो उनका अंत निश्चित होता है। तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र ने यह सिद्ध कराया कि रावण जैसे लोग भी
नष्ट हो सकते हैं। सारे असुर जिनका वध प्रभु रामचंद्र जी ने किया, बड़े बड़े योगी थे, बड़े बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन आसानी से प्रभु रामचंद्र जी ने उनका वध कर दिया। और एक शिक्षा उपदेश जो कि प्रभु रामचंद्र जी देना चाहते थे अपनी लीला से, वो ये है कि जो भी व्यक्ति, भले वो कितने भी नीच कुल का, नीच जाति का क्यों न हो, भले वो मनुष्य देह का भी न हो, लेकिन अगर वो उनके शरण में आ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वो उसका जीवन यशस्वी बन जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। जैसे हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र जी के भक्तों की संख्या में सबसे ऊंचे कौन माने जाते हैं? सबसे पहले जब प्रभु रामचंद्र के भक्तों की हम गणना करते हैं तो सबसे पहला नाम कौन सा आता है? हनुमान। तो क्या हनुमान किसी ऊंचे कुल में पैदा हुए थे? वो तो वानर योनि के थे। हालांकि हमें ये तो बहुत सावधानी से जानना चाहिए कि ये वानर जो हैं, ये आजकल के साधारण वानरों की तरह नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक वानर योनि थी, मनुष्य योनि नहीं थी। और सारे जो उनके प्रिय भक्त थे, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का साथ दिया, जिन दिनों में जबकि प्रभु रामचंद्र जी के साथ में और कोई नहीं था लक्ष्मण के सिवाय, वो सारी वानर सेना तो थी। वानर सेवा के अलावा जांबवान इत्यादि ऐसे ऋक्ष थे, ऋक्ष पशु थे, जांबवान तो ऋक्षराज थे। तो अलग अलग तरह के पशुओं ने उनका साथ दिया और ये उनके सबसे बड़े भक्त थे। तो देखिए प्रभु रामचंद्र जी की कृपा, क्योंकि वो उनके शरण में आए तो उनका संरक्षण उन्होंने कर दिया। उधर लंका में किस योनि के लोग थे? वहां सारे राक्षस योनि के लोग थे, जो कि मनुष्य योनि में जो 4 लाख योनि में गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी नीच माने जाते हैं। लेकिन रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण इत्यादि ये तो भगवान के विरुद्ध थे, लेकिन एक उनमें से व्यक्ति थे जो कि प्रभु रामचंद्र जी के भक्त बने, और वो कौन थे? विभीषण। तो विभीषण रावण के भाई होने के बावजूद वो श्री राम के शरण में आना चाहते थे। जब लंका में खबर पहुंची कि प्रभु राम अपनी वानर सेना के संग में सेतु बंध रामेश्वर स्थान के निकट में खड़े हैं और अभी सेतु बनाने की तैयारी में हैं, तो उस समय विभीषण ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया कि हे मेरे भाई, आपको समझना चाहिए कि कभी भी आप इस युद्ध को जीत नहीं सकते, क्योंकि आपने अधर्म का पक्ष स्वीकार किया है। आपने किसी दूसरे के पत्नी का अपहरण करके बहुत बड़ा अन्याय किया है, पाप किया है, और इसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और खास करके जब श्री राम जैसे व्यक्ति के पत्नी का अपहरण किया है तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीधे जाके सीता देवी को लौटा दो, प्रभु रामचंद्र जी को यहां निमंत्रण करो, उनके शरण में जाओ, तो हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं, और खास करके श्री राम जैसे उदार हृदय के प्रभु होते हैं, वो कभी भी दंड उन लोगों को नहीं देते हैं या जान से नहीं मारते उन लोगों को जो उनके शरण में आते हैं, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म होता है। और ये केवल क्षत्रिय नहीं, साक्षात परब्रह्म भगवान है ये। लेकिन रावण के हृदय में ईर्ष्या की भावना इतनी तेज थी, प्रज्वलित अग्नि के समान जल रही थी कि वो एक नहीं मानी। और रावण ने कहा कि मैं तो श्री राम के सारी सेना को आसानी से नष्ट कर दूंगा। राम की सेना में क्या है? सब वानर हैं, और मेरी सेना में देखो कितने सारे योद्धा है, महान योद्धा है, महारथी हैं सब। और मेरी शक्ति, मुझे भी ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, शिव जी का वरदान मिला हुआ है, तो मुझे कौन समाप्त कर सकता है? तो ये घमंड रावण का इतना था कि इस घमंड की वजह से रावण वास्तव में मृत्यु को निमंत्रण दे रहे थे। तो विभीषण ने कहा, ने सोचा अपने मन ही मन में कि मैं अभी यहां नहीं रह सकता। तो विभीषण ने सागर पार किया और जहां प्रभु राम वानर सेना के संग में थे, रामेश्वर के पास में, सेतु बंध के पास में, वहां पहुंचे।
अभी प्रश्न ये आ सकता है कि विभीषण पहुंचे वहां कैसे, कैसे पार किया उन्होंने सागर। वास्तव में राक्षस योनि में भी इनको ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती थी। जैसे इंद्रजीत भी जब लक्ष्मण के संग में युद्ध करते थे, रावण भी राम के संग में युद्ध करते थे, तो कभी कभी वो ओझल हो जाते थे, कभी प्रकट हो जाते थे, अदृश्य दृश्य बीच बीच में हो जाते थे। एक क्षण में इधर से युद्ध कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, कभी अचानक उधर से तीर चला रहे हैं, और अगले क्षण कहीं और से तीर चला रहे हैं, कभी अदृश्य हो रहे हैं, तो कभी नाना प्रकार के योग शक्ति के वो कुछ न कुछ बादल खड़े कर रहे हैं, कोई वर्षा बरसा रहे हैं। ऐसे ये सारे राक्षस योनि में योग सिद्धियां भी होती हैं। तो विभीषण की भी योग सिद्धि थी, तो अपनी योग सिद्धि के बल पर वो आकाश में उड़ते उड़ते गए वहां। और जब वहां पहुंचे तो वहां थोड़े बहुत वानर सागर के तट पे बैठे हुए थे, अपने कार्य कर रहे थे। तो उस समय जब उन्होंने देखा कि अरे ऊपर से कौन आ रहा है, कोई लंका की ओर से कोई राक्षस आ रहा है, ये अवश्य हमारी हत्या के लिए आया है, तो सब वानरों ने अपने पत्थर, अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। वानरों के अस्त्र शस्त्र क्या थे? किसी ने कोई पहाड़ उठाया, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने पेड़ उठाया, यही उनके अस्त्र थे। उनके पास में ऑटोमेटिक राइफल नहीं था, न उनके पास कोई तीर धनुष था। लेकिन क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी के भक्त थे, इसलिए ऐसे साधारण अस्त्रों से उन्होंने रावण की सेना को खत्म कर दिया। हालांकि रावण के सेना के पास में सारे अस्त्र शस्त्र थे, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी था। मंत्रों के उच्चारण से सारे अस्त्र ये फेंक सकते थे, लेकिन साधारण वानरों ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उनके अंदर दैवी शक्ति थी। भगवान तो स्वाभाविक है कि सारे वानरों ने संशय की दृष्टि से देखा विभीषण को। उन्होंने सोचा कि ये तो केवल नाटक है, एक खेल है, ये भी कोई योजना है रावण की। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ठहरो वहीं पर, और विभीषण वहीं पर आकाश में खड़े रहे, ऊपर, वो भी योग शक्ति के बल पर ऊपर खड़े होकर देख रहे थे आकाश में एक ही स्थल पर। और वहां वानर जल्दी से दौड़कर श्री राम के पास गए, पहले हनुमान को बताया, अंगद, सुग्रीव सब लोग आए और आपस में सलाह मशवरा करने लगे क्या करना चाहिए। और उस समय सब प्रभु रामचंद्र जी के पास में आए, और प्रभु रामचंद्र जी ने कहा आपके मत क्या है, आप क्या चाहते हैं? ये है विभीषण, रावण के भाई, हमें क्या करना चाहिए? तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। हनुमान ने कुछ कहा, जाम्बवान ने कुछ और कहा, अंगद ने कुछ और ही कहा, सुग्रीव ने और ही कुछ कहा। अलग अलग लोग अलग अलग मत प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन इन सारे मतों का सार ये था कि विभीषण को स्वीकार मत करो, क्योंकि हो सकता है ये जासूस है, और नहीं भी हो तो क्या लाभ इसका, ये आकर कुछ न कुछ अवश्य हमें हानि पहुंचाएगा। उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने कहा सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम एतत् व्रतम मम। उन्होंने कहा कि सुनो मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, जो भी व्यक्ति मेरे शरण में आता है, सकृत एव, सकृत मतलब एक बार भी, प्रपन्न, प्रपन्न मतलब जो मेरे शरण में आता है, और शरण में आकर जो कहता है, क्या कहता है? तव अस्मि इति याचते, ये याचना करता है मेरे प्रति, तव अस्मि, मैं आपका हूं। तव अस्मि मतलब जो भक्त कहता है कि हे प्रभु मैं अभी आपका हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति मेरे शरण में आकर ऐसे कहता है तवास्मीति च याचते, तो मैं क्या करता हूं? अभयम सर्वदा तस्मै ददाम एतत्, ददामी मतलब भेंट देना, दान देना। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को दान देता हूं। क्या दान देता हूं? अभयम सर्वदा तस्मै, कि वो सदा निर्भय रहे, उसको मैं संरक्षण करता हूं। एवं व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है, जान लो हे हनुमान, हे सुग्रीव, हे अंगद इत्यादि, अच्छी तरह से सुन लो कि मैंने यह व्रत लिया है कि जो भी व्यक्ति मेरे शरण में आकर कहता है तव अस्मि, मैं आपका हूं,
तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, मैं कभी भी उसको इनकार नहीं करता हूं, उसको हटा नहीं सकता हूं। तो विभीषण मेरे शरण में आया है, ये तो मेरा स्वभाव है कि जो मेरे शरण में आता है मैं उनको इनकार नहीं कर सकता, और ये क्षत्रिय धर्म भी है। तो इसलिए मैं विभीषण को स्वीकार करना चाहता हूं। तो उस समय सारे वानरों ने स्वीकार किया, ठीक है, अच्छी बात है, और विभीषण आए। तो ये है प्रभु राम की कृपा। श्री कृष्ण भी गीता में यही बात बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आओ। और जब कोई व्यक्ति मेरे शरण में आएगा अन्य धर्मों को त्याग कर, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, सारे पापों से उसे मैं मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, डरो नहीं। अर्थात भगवत गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अन्य सारे सहारों को छोड़कर केवल उनके चरण कमलों में आश्रय लेता है, केवलम, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं सारे पापों से उसको मुक्त कर देता हूं और सारे भय से भी उसको मुक्त कर देता हूं। और ये मेरा मत है, मेरा व्रत है हे अर्जुन। तो जिस तरह से कृष्ण भगवान ने व्रत लिया है, उसी तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने भी व्रत लिया कि जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करूंगा। सर्वदा अभयम सर्वदा तस्मै, उसको सदा के लिए निर्भय कर दूंगा मैं। तो इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये वानर है, मनुष्य जाति नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है ये, या ये तो राक्षस है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं। जो उनके शरण में आते थे उनको शरण देते थे, उनको परम भेंट देते थे, उनकी चरण कमलों के प्रति भक्ति प्रदान करते थे। तो ये है प्रभु रामचंद्र जी की कृपा। तो ये एक उद्देश्य था, ये एक उपदेश सिखाने के लिए भी प्रभु रामचंद्र जी आए कि जो भी मेरे शरण में आएगा उसका उद्धार हो जाएगा, भले वो किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी योनि का क्यों न हो, मैं उसको अवश्य सहारा करूंगा, उसकी मदद करूंगा। और एक कारण प्रभु रामचंद्र जी का अवतार लेने का था, वो ये था कि वो एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श मनुष्य का उदाहरण पृथ्वी लोक में प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रभु रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अलग अलग तरह की लीला करते हैं, और क्योंकि वहां वो श्री कृष्ण की लीला प्रमुख है, इसलिए उनकी लीला में कोई मर्यादा की सीमा नहीं आती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बीच रात में दूसरे स्त्रियों से रास लीला करते हैं वंशी वट में, यमुना के तट में, और उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सारे गोपियां भी उनकी शक्ति ही हैं, और गोपियों और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो भी पूरी तरह से आध्यात्मिक है, शुद्ध है, भौतिक नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के लीला प्रमुख होने के नाते इसलिए मर्यादा की सीमा नहीं होती है, और अलग अलग लीलाओं से इस बात सिद्ध हो सकती है। द्वारका में भी उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह करके उनको अलग अलग महल दिए, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने ऐसे कई कार्य किए जो कि वादग्रस्त है। जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं प्रभु रामचंद्र, प्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण में, वो सोचते हैं कि कृष्ण भगवान ने ऐसे क्यों किया, नीति के खिलाफ कैसे गए वो, ये अनैतिक कार्य था। उन्होंने भीम को इशारे से बताया, जंगों पे थपथपाकर बताया, और उनके आदेश के अनुसार भीम ने गदा चलाया और दुर्योधन को जंगों पर मारकर खत्म कर दिया। जबकि गदा युद्ध में ये नीति के खिलाफ है, उदर के नीचे मारना गदा, ये तो अनैतिक होता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने भीम को प्रेरित किया ऐसे करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने एक झूठा सूर्यास्त रचाया, जिससे कि जयद्रथ को समझा कि अभी सूर्यास्त हो गया है, और सारे कौरव सेना खुशी के मारे उन्होंने अस्त्र रख दिए, और अर्जुन ने मौका ढूंढकर
कौरव सेना में भीतर गए और जयद्रथ का वध कर दिया, क्योंकि वो अर्जुन के व्रत को बचा के रखना चाहते थे। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने कई ऐसे कार्य किए जो कि भौतिक दृष्टि से अनैतिक माने जा सकते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी उन्होंने भी हालांकि अलग अलग तरह की लीलाएं की हैं, फिर भी मर्यादा के भीतर, कभी भी मर्यादा के बाहर नहीं गए। तो इसलिए वो सिखाना चाहते थे कि वास्तव में इस भौतिक संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को समझाते हैं, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मम गृह मेधियाम शिक्षयम स्वयं आचरत। उन्होंने कहा कि प्रभु रामचंद्र जी ने एक व्रत लिया। कौन सा व्रत लिया? एक पत्नी व्रत धरः, कि मैं एक ही पत्नी लूंगा। श्री कृष्ण ने ऐसे कोई व्रत नहीं लिया, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने व्रत लिया। है वही श्री कृष्ण और राम, क्या अंतर है? भाव का अंतर। क्योंकि कृष्ण के रूप में उन्होंने कहा मेरे लिए कोई सीमा नहीं, मैं परम ब्रह्म हूं, परम भगवान हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, नीति का कोई, मर्यादा की कोई सीमा मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा भाव स्वीकार किया कि नहीं, एक पत्नी व्रत स्वीकार करूंगा। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए खास करके द्वापर, त्रेता और सतयुग में ये अनुमति थी कि वो कई रानियों को रखे, कई रानियों से विवाह करे, ये अनुमति थी उनके लिए। यहां तक कि प्रभु रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ के भी कितनी सारी पटरानियां थीं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय होने के नाते प्रभु रामचंद्र जी ने एक ही पत्नी स्वीकार की। अगर प्रभु रामचंद्र जी चाहते, जब सीता का अपहरण हो गया था, तो वो और कितने ही रानियों से विवाह कर सकते, लेकिन नहीं किया। उन्होंने आदर्श बताया कि आदर्श पति को कैसे होना चाहिए। जब पत्नी कष्ट में होती है तो किस तरह से पति को कष्ट से पत्नी को मुक्त कराने के लिए जमीन आसमान एक करना चाहिए। हाँ, इसकी भी सीमा होती है। हम ज्यादा तो गृहस्थ आश्रम के बारे नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को जरा ज्यादा खींचिए मत अपने पारिवारिक संबंधों में। लेकिन फिर भी वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक पति को अपने पत्नी को संभालना, उनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पति का कर्तव्य होता है पत्नी का संरक्षण करना। तो इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने कितना कष्ट उठाया। अपने पति का अपहरण, अपने पत्नी का अपहरण जब हुआ तो कितने अलग अलग जंगलों में घूम घूम कर ढूंढने का प्रयास किया, और फिर जाकर वानर सेना को इकट्ठा किया, फिर बड़ा युद्ध किया। तो कैसे एक आदर्श पति को रहना चाहिए और एक आदर्श पुरुष को रहना चाहिए। तो आजकल के लिए यहां हमारे समाज के लिए भी एक ये शिक्षा है। जब प्रभु रामचंद्र जी जो क्षत्रिय थे, त्रेता युग के निवासी थे, उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया, तो यहां कलयुग के साधारण व्यक्ति को क्यों नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में बताते हैं कि हर एक पुरुष को यह समझना चाहिए कि जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी श्रद्धालु रहे अपने पत्नी के प्रति, उसी तरह से हर एक पुरुष को भी इस संसार में रहना चाहिए। और उसी तरह से सीता देवी भी आदर्श पत्नी थी, और इसलिए वो पतिव्रता थी, नम्र थी, अपने पति के पद चिन्हों में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आदर्श पत्नी वो होती है जो हर अवस्था में अपने पति का साथ देती है। ऐसा नहीं कि जब पति को कष्ट आ जाए तो पत्नी उसका साथ छोड़ दे, नहीं। जैसे कि सीता देवी थी, पति को कितना कष्ट हुआ, सीता देवी महल के बाहर कभी रही नहीं थी, ऐश्वर्य के माहौल में रही थी हमेशा। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरे पतिदेव को भी वन में जाना है 14 साल के लिए, तो तुरंत सीता ने तय कर लिया कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मेरा स्थान है पति के पास में, जहां पति जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। तो इस तरह से आदर्श पत्नी कैसे होना चाहिए, ये भी सीता देवी ने सिद्ध करके दिखाया। तो इस तरह से आदर्श गृहस्थ कैसे बनना चाहिए,
गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए, ये भी सीताराम की लीलाओं से हमें पता चल सकता है। तो इस तरह से ये शिक्षा देने के लिए भी प्रभु रामचंद्र जी आगे आए थे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने आके अलग अलग तरह के अद्भुत कार्य संपन्न किए, जैसे कि उन्होंने रावण जैसे बड़े असुर का वध किया, उन्होंने सागर के पार एक विशाल सेतु बनाया और बहुत सी ऐसे कार्य उन्होंने किए। लेकिन हम ये नहीं समझना चाहिए कि इन कार्यों से हम समझ सकते हैं कि भगवान बहुत महान है। वास्तव में भगवान की शक्ति कितनी है? भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। भगवान को अगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को नष्ट करना है तो अपने सांस की इच्छा मात्र से कर सकते हैं। तो 800 मील का पुल बनाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? जब वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने इच्छा से नष्ट कर सकते हैं, तो एक ब्रह्मांड के भीतर एक असुर का नाश करना क्या कोई बड़ी बात थी उनके लिए? हमारे दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। इस ब्रह्मांड के रहने वाले लोगों की दृष्टि से बहुत बड़ी बात थी कि रावण जैसे असुर का प्रभु राम ने वध किया। हमारे दृष्टि से बहुत बड़ा लगता है कि सागर के पार 800 मील लंबा ब्रिज सेतु उन्होंने तैयार किया। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभु रामचंद्र जब आए, और जैसे भगवान भी आते हैं अलग अलग अवतारों में, तो वो केवल उतने ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जितना उस लीला के लिए, उस परिस्थिति के लिए उचित है। लेकिन इसे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति उस स्तर तक सीमित है। भगवान आसानी से ऐसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे अंश मात्र से ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मैं धारण करता हूं। तो इस तरह से भगवान जब अवतार लेते हैं तो केवल अपनी स्वेच्छा से, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए अवतार लेते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई कर्तव्य नहीं होता भगवान के लिए। न तत्कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के लिए कोई ऐसे निहित कार्य नहीं होता, ऐसे कोई कर्तव्य नहीं होता जो कि हमारे लिए होता है। लेकिन फिर भी भगवान आते हैं संसार में, कोई कर्तव्य स्वीकार करते हैं, किसी को मित्र स्वीकार करते हैं, किसी को शत्रु और फिर शत्रु के साथ में युद्ध करते हैं। वास्तव में उनका शत्रु कौन बन सकता है? कौन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति है जो वास्तव में उनका शत्रु बन सकता है? लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जब अलग अलग तरह की लीला करना चाहते हैं तो वे संसार में प्रकट होते हैं और एक साधारण मनुष्य के रूप में अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कभी किसी असुर का वध करते हैं तो कभी कोई और कार्य करते हैं। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी का गौरव इसीलिए नहीं बढ़ता केवल कि उन्होंने कोई पुल बनाया है। उनका गौरव इनकी कीर्ति की क्षमता को करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है। जब प्रभु रामचंद्र जी सागर के तट पर पहुंचे तो एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने अपेक्षा की। 3 दिन लगातार उन्होंने उपवास किया। वो अपेक्षा कर रहे थे कि सागर देव कभी आएंगे, लेकिन 3 दिन तक सागर के देवता नहीं आए। उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने क्रोध की लीला प्रकट की। अपने आंखों को आग बबूले करके उन्होंने अपने दृष्टि मात्र से ही सारे जल में इतना उत्पात पैदा कर दिया कि सारे बड़े बड़े मगरमच्छ और मछली भी थे, वो भी बिल्कुल विचलित हो गए। और उस समय तुरंत सागर के देवता प्रकट हुए प्रभु राम के सामने। हमें क्षमा कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए आपको। हमने सोचा कि आप साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन हम समझ गए हैं कि आप वास्तव में स्वयं भगवान हैं। तो हमारे जल आपकी सेवा के लिए उपस्थित है, आप जो चाहे वैसे कर सकते हैं। तो वैसे हमारा जल आपके लिए कोई बंधन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके यश को बढ़ाने के लिए कृपा करके मेरे जल के ऊपर आप एक सेतु बनाइए। तो यह बात महत्वपूर्ण है। प्रभु रामचंद्र जी को सेतु की आवश्यकता नहीं थी चलने के लिए। वो एक क्षण में यहां से वहां जा सकते थे, एक क्षण में वानर सेना को भी इधर से उधर ले सकते थे। लेकिन उनका यश बढ़ाने के लिए, ताकि ये लीला का वर्णन अनंत काल तक चलता रहे,
इसलिए उन्होंने ये सेतु को बांधने की आज्ञा दी वानर सेना को। तो इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसे सुंदर लीलाएं किए, और प्रभु रामचंद्र जी के लीलाओं का कोई अंत नहीं है, और अगर वर्णन करते रहें तो प्रसाद का समय भी समाप्त हो जाएगा और शायद लोगों को नींद भी आने लगेगी। तो आज का प्रवचन इसी से समाप्त करते हैं कि हमें आज के महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए। जो श्लोक उन्होंने वानर सेना को सुनाया था वही श्लोक हमें याद रखना चाहिए। सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मीति इति याचते। हमें आज यही प्रभु रामचंद्र जी से कहना चाहिए, तव अस्मि, मैं भी आपका हो गया हूं, कृपा मुझे स्वीकार कीजिए। और ऐसा नहीं कि केवल आज कहें और कल भूल जाएं, और कल मैं किसी और का हूं, केवल आज के दिन आपका हूं, ऐसा नहीं। हमें यही भावना रखनी चाहिए कि आज से हमें भगवान की भक्ति में बहुत रुचि लेनी चाहिए और भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ भक्तों के संग में आना बड़ा अनिवार्य है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब कृपा करके यहाँ मंदिर में आते रहें जितना हो सके, और जब अनुष्ठान होते हैं, सुबह को कार्यक्रम होते हैं, उनमें शामिल होइए। प्रभु श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना हृदय में जागृत कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे।